नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये रुहेलखंड के बरेली ज़िले की मुख्य बाज़ार की मुख्य सड़क है। बहुत प्राचीन काल से ये सड़क यहाँ व्यवस्थित है और ये सड़क श्यामतगंज से किले की तरफ जाने वाली और बरेली शहर के मुख्य बाज़ार की सड़क है। इसके दोनों तरफ मुख्य बाज़ार बरेली का व्यवस्थित है और ये एक प्राचीन सड़क है। मौर्य साम्राज्य में शहरों को जोड़ने के लिए उत्तरापथ का निर्माण हुआ था। बाद में शेरशाह सूरी ने भी बांग्लादेश से लेकर और काबुल तक सड़क को जोड़ा और उसने उस सड़क के किनारों पर बहुत सारी सराय, पेड़ और मुसाफिरों की व्यवस्था की थी। अंग्रेज़ों का ज़माना आ जाने पर ये ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाई। लेकिन जो शहर ग्रैंड ट्रंक रोड से बचे हुए थे, उन शहरों को भी जोड़ने के लिए उस ज़माने में शेरशाह सूरी के ज़माने में बहुत काम हुआ और उन सड़कों पर भी शेरशाह सूरी ने सराय बनवाई थी। तो इसी तरह की एक सराय बरेली में भी इस पुराने मार्ग पर व्यवस्थित है। ये सराय आज भी सराय खाम कहलाती है और इसका मुख्य प्रवेश द्वार और निकासी द्वार उसी ज़माने के अवशेष यहाँ आज भी मौजूद हैं। अगर इस दरवाज़े को आप देखें तो ये शेरशाह सूरी के ज़माने का दरवाज़ा है। जब इस सराय खाम में आप प्रवेश करते हैं तो आपको बाईं तरफ जो जगह दिखाई देती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम्माम था। इस हम्माम में मुसाफिर लोग नहाते थे, अपने आप को फ्रेश करते थे, अपने आप को व्यवस्थित करते थे। यहाँ नहाने से पहले इसके बराबर में हज्जाम की दुकानें थीं, जहाँ लोग अपने बाल वगैरह कटवाते थे, बालों से मालिश करवाते थे और फिर नहाते थे। इस सराय में आने के लिए, रुकने के लिए आपको एक बही में अपना नाम पता दर्ज कराना होता था और इस सराय में एक लंगर भी था। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था होती थी और बड़े पैमाने पे खाना बनता था। आज यहाँ इस सराय में चारों तरफ बाज़ार बन गया है। इस सराय के रहने वाले लोग जो हैं, ये उन्हीं अपने पूर्वजों के वंशज हैं जो इस सराय में काम किया करते थे। ये देखिए, ये जो कोठरियाँ हैं जिस पर अभी ये आज नया शटर लगा हुआ है, यही कोठरियाँ उस ज़माने में मुसाफिरों को रुकने के लिए अलॉट होती थी। आज यहाँ टीन का बहुत बड़ा बाज़ार है। ये जगह है जो अस्तबल था, जहाँ पर मुसाफिरों के घोड़े बनते थे और उनकी देखभाल की जाती थी। मुसाफिरों की इबादत के लिए एक मस्जिद को भी तामीर किया गया था। ये मस्जिद का नया रूप है, लेकिन मस्जिद ये वही पुरानी वाली है। इस सराय के वंशजों ने, इस सराय के काम करने वालों के वंशजों ने आज अपने घर और अपनी दुकानें इस सराय में बना ली हैं। ये आज भी बरेली में टीन के बक्सों का मुख्य बाज़ार है और इसके अलावा यहाँ पर पतंगें भी बहुत बनती हैं। इस सराय में एक रेड लाइट एरिया भी उस ज़माने में होता था, जिसके साक्ष्य मौजूद थे। ये सराय बहुत छोटी भी नहीं है और उस ज़माने के हिसाब से एक बड़ी सराय थी, जहाँ पर काफ़ी लोग अपनी रातें रुक सकते थे, काफ़ी लोग यहाँ पर ठहर सकते थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस सराय का निकासी द्वार था और इस सराय का जो भव्य रूप है, इस सराय का जो पुरातन रूप है, वो आज लगभग बदल गया है। ये सराय आज शहर के भीतर आ गई है, जबकि उस ज़माने में ये सराय शहर से बाहर रही होगी। इस सराय में रुकने वाले लोग बीमार भी पड़ते थे। इसके आसपास हकीम भी होते थे, जहाँ लोग अपना इलाज कराते थे। लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती थी और इस सराय के बाहर जो मुख्य द्वार है, उसके आसपास जो दुकानें हैं आज, वहाँ पर आज भी कुछ लोगों की कब्रें निकलती हैं या मानव अस्थियाँ वहाँ खुदाई में प्राप्त होती है, जो इस बात को बताती है कि इस सराय में रहने वाले जिन लोगों की मृत्यु होती थी, उन्हें आसपास दफना दिया जाता था। इस सराय के पास बाद में एक कब्रिस्तान भी बनाया गया, जहाँ पर आज बाज़ार बस गया है।
ये सराय शेर शाह सूरी के ज़माने की है और बरेली का ये एक इतिहास है।